ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के खजाने से सजाया है और साथ ही साथ योग का महत्व भी बताया है, क्योंकि ज्ञान और योग के द्वारा ही हमारा जीवन सुंदर बनता है, शक्तिशाली बनता है। यही वो खजाने हैं जिनको धारण करने से हमारे अंदर विशेषताएं, गुण और सर्व शक्तियां आती हैं। हम बाबा के बच्चों का लक्ष्य भी यही है कि साधारण से फरिश्ता बनना है। यूं कहें, हम कहाँ साधारण आत्माओं से ब्राह्मण बने और ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। इतना महान लक्ष्य लेकर हम चले हैं, इतनी ऊंची राह पर हमने कदम बढ़ाया है, तो अवश्य पुरुषार्थ भी इतना ही ऊंचा करना भी होगा और अटेंशन भी पूरा रखना होगा। तो आइए सुनते हैं हम बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं है। मुख्य है हम बाबा की सेवा करते चले। सेवा करेंगे तो सेवा का फल सदैव मीठा होता है, फिक्रात की तो जरूरत ही नहीं है। प्रश्न है, ये नॉलेज में कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर बाबा ने प्रश्न किया है। ये नॉलेज जो इतनी ऊंची नॉलेज है, फिर भी कोटों में कोई धारण करते हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि तुम सब नई बातें सुनते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं, क्योंकि वो तो बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वो तो देहधारी को समझते हैं। तो फिर बाबा कहते वो सुनते जैसे ही कि वो बिंदी मिसल है, तो मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं है। कोई कोई फिर ऐसे भी परवाने निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। तो हमें भी क्या करना है? उस गिनती में आना है, ऐसे परवानों की जिनके अंदर ये दृढ़ संकल्प है, बाबा हम विश्व का मालिक बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला है, ये रियलाइजेशन इतना ऊंचा, परमात्मा जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसा ऊंचा बाबा मिला है, हम छोड़ कैसे सकते हैं? सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। जैसे ही संकल्प किया कि इतना ऊंचा बाप मिला है, हम कैसे छोड़ेंगे, तो ऐसे बाप पर तो सब कुछ न्योछावर करने की अंदर में दिल, उमंग, शक्ति आ जाती है। आज बाबा के महावाक्यों में गीत भी बजा, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं, ये हमारा देश नहीं है। ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सूरज चांद, कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सदैव जलती रहती है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबर वार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं। यहाँ पार्ट बजाने पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बातें हैं। ज्ञान को अच्छी तरह समझना है और अंदर ही अंदर रियलाइज कर धारण करना है। मैं आत्मा एक्टर हूं, इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आई हूं। बाबा ने आज नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो का ऑक्यूपेशन ना जाने तो उसको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि, मध्य
अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई ना, इसको जानने से ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो ये पढ़ाई एकदम न्यारी जो मनुष्य से देवता बना दे। बाप बीज रूप है, सृष्टि का बीज है, नॉलेजफुल है। जैसे वे कॉमन बीज और झाड़ होते हैं उनको जानते हो ना, पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से बोले, क्या बोले? मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता। ऊपर बाबा ने कहा बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। अब तीसरी बात, बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है ना, आज की मुरली का गीत याद करिए अंदर ही अंदर। तो बाबा कह रहे हैं गायन भी है ना, दूर देश का रहने वाला। ये रावण राज्य पराया है, आया देश पराए, तो पराया राज्य कौन सा? ये रावण राज्य। बाबा समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। वैसे भी देखो ट्रेन में भी सफर करते हैं, कोई कब उतर जाता, कोई कब चढ़ता, कोई कहाँ उतरता, अलग अलग है। सब एक ही उससे चढ़े और एक ही मंजिल पर उतर जाए, ऐसा नहीं होता। कोई बीच में चढ़ेगा, लास्ट में उतरेगा, कोई शुरू में चला, बीच में उतरा, अलग अलग है। तो हम सब भी मुसाफिर हैं। तो बाबा कहते हैं इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। सबसे पहले होते हैं देवताएं, उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। ये बाप ने ही बुद्धि दी है, वहां आती हो, अपने घर वापस आती हो। आज बाबा ने कल्प वृक्ष के बारे में भी बताया है। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी ये झाड़ पूरा ही जड़ी भूत है, एकदम क्या कहें, एकदम बेकार सा हो गया है, सूख गया है, काम का नहीं रहा। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। पढ़ाई और योग बल, दो बातें। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है, ये बात समझने की। एक ही बार, पूरे कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, एक ही बार ऊपर परम धाम से आते हो, फिर तो पुनर्जन्म लेते रहते हो। आते ऊपर से, घर से एक ही बार हो, तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पाठ बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी भी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगा। अकाले मृत्यु माना बीच में कभी भी शरीर छोड़ देना, छोटी आयु में चले जाना नहीं, पूरी उम्र करके अंत तक अपना सारा परिवार देख के, जिम्मेवारियां निभा के, पूरी पीढ़ी लास्ट तक, वह है ही अमर लोक। काल का नाम ही नहीं। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है, उसमें आत्मा न होती, शरीर में आत्मा न होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। आत्मा दिखाई भी नहीं पड़ती, कब कैसे प्रवेश हो जाती है,
तो बाबा कहते हर चीज बड़ी वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड, वंडरफुल वर्ल्ड संसार। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं, राम राज्य में बाप का एक ही वंडर स्वर्ग। ये 7 वंडर्स उसके आगे फीके हैं। जो बाप स्वर्ग रचता है वो एक ही वंडर बहुत है। जो आधा कल्प कायम रहता है, मनुष्यों ने देखा भी नहीं है, तो भी सबके मुख से स्वर्ग का नाम जरूर निकलता है। सब ये कहते हैं लास्ट में भी, अंत में क्या कहेंगे? स्वर्गवासी। कितनी अंदर में कामना है कि अच्छा पाए, स्वर्ग में जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो कोई जानता ही नहीं, स्वर्ग के बारे में फिर भी याद करते हैं। बाबा ने कहा है, ये गीता एपिसोड है। बाबा बतलाते हैं बच्चे, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूं और इतना ऊंच बनाता हूं, तुम बहुत मौज में रहते हो। लाओ स्वर्ग का नजारा सामने, वहां कैसे रहेंगे? मौज में रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा न हो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोजरा होता है। बच्चे जानते हैं, इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान, वे भारत में कैसे आते हैं उसने खुद बताया है। शिव ने, परमात्मा ने खुद बताया है, मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं। ये शरीर प्रकृति, इसका आधार न लेवे तो बोले कैसे? नहीं तो बच्चों को ज्ञान का श्रृंगार कैसे कराएं? अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितनी खुशी चढ़नी चाहिए। बाबा ने आकर के हमारा श्रृंगार किया है। वो कोटों में कोई मैं आत्मा हूं जिसको आकर भगवान श्रृंगारित ज्ञान के द्वारा करते हैं। तुम फिर दूसरों को करा रहे हो मनुष्य से देवता बनाने का। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है। सो अभी तुम समझ रहे हो, बाबा जो उनके पास है वो खजाना हमें दे रहे हैं। बाप जो समझाते हैं वे बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, ये 1-1 सेकंड करके ड्रामा चलता जा रहा है। और विशेषता इस ड्रामा की, 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्कर लगाए हैं। ये ड्रामा जू मिसल चलता है, धीरे 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 चलता जाता है। एक ही चक्कर को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है। तो इस कल्प की आयु कहें, इस चक्र की आयु 5000 वर्ष धीरे धीरे टिक टिक करके चलता जाता है। आज बाबा ने बार बार अंडरलाइन कराया है, कौन सी बात? कि अब बाबा हम बच्चों को रेजुवनेट करते हैं, पूरा परिवर्तन करते हैं। काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक, आत्मा भी अमर, काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बैठ बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तखत पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। ये फर्क है मनुष्य में और परमात्मा में। वो आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। हम मनुष्य को, देह को देखते हैं, देह अभिमान में आते हैं और उससे फिर चोट खाते रहते हैं। अभिमान तो पतन की जड़ है ना।
तो विकारों के वश हो जाते हैं। मनुष्य को देखेंगे तो फिर वही बातें करेंगे, देह की बातें। और बाबा आत्मा को देखते, आत्मा को शक्ति देते, ज्ञान गुण से सजाते हैं। बाबा समझाते, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। उन्नति करनी है तो अभ्यास कराते हैं बाबा। आत्मा के नाते भाई भाई है, भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात कर रहे हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया है, हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा। भल पवित्र होके जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? लास्ट में आए तो कितना थोड़ा सा रोल मिला होगा, छोटा सा पार्ट बजाया। बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। बाप जब ज्ञान का खजाना देते हैं तो क्या करना चाहिए? बाबा जब ज्ञान का खजाना देते हैं तो याद में बैठ, बुद्धि रूपी झोली में खजाना भरना है। कितनी मीठी बात बाबा ने कही है। ये खजाना हमारा बुद्धि रूपी झोली में भरे, उसकी विधि भी है याद में बैठे, ताकि एकदम मन शांत हो, बुद्धि शांत हो और जो बाबा कह रहा है वो अंदर जाए। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से बहुत फायदा है। वैसे भी जो बड़े लोग होते हैं, जो अपना अच्छा धंधा पानी चलाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बिजी रहते हैं, शांत रहते हैं, ताकि वो और प्लानिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं कमाई को कैसे किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे डील्स हो। बाबा भी विधि सिखाते हैं। चुप होकर बैठने से बहुत फायदा है। मन मना भव, एक बाबा में मन लगे। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा ये है, इसलिए इसको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर 1। स्वर्ग है नंबर 1, नर्क है नंबर लास्ट। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं, फिदा होने। बाबा परमात्मा वो क्षमा है, उस पर फिदा होने बहुत परवाने आते हैं। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे, ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों? जोश बहुतों में आता है, बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, हम छोड़कर क्यों जाएं? जोश उमंग बहुतों में आता है, कैसे बाबा को कैसे छोड़ेंगे? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल खा नहीं सकता, परंतु बाप की श्रीमत भी लेनी पड़े। जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे उसी अनुसार हमें कर्म करना है। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है, ऐसे थोड़ी सब यहाँ आकर बैठ जाएंगे, नहीं। बाबा कईयों को कहते अच्छा सेवा में लग जाओ, कईयों को कहते अपना घर परिवार में रहते हुए सेवा में लगो। तो जैसा बाबा कहे। उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। भूख मर नहीं सकते, ये हमें पक्का होना चाहिए। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। भूख कोई मर नहीं सकता। लौकिक बाप भी देखते हैं ना, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते हैं। बच्चों का दुख
बाप सहन नहीं कर सकते, पहले बच्चे पीछे बाप। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है, पहले बच्चे। तो बाबा तो कितना हम बच्चों का ख्याल रखते हैं। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। आज बाबा ने याद किया है हमारी भोली दादी, जिसको बाबा भंडारी कहा करते थे, कि वो सबको खिला के पीछे खाती थी। पूरा घर खा लेता, सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं खा लें, फिर जो है वो खाती थी आराम से बैठकर। तो बाबा के महावाक्यों में आज बाबा ने वरदान में कहा है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा, अंदर से खुशी, अंदर से मुस्कुराहट, चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले। अंदर में प्रसन्नता होगी, मुस्कुराहट होगी तो बाहर चेहरे पर आएगी, नहीं तो फीकी मुस्कान, दिखावे वाली मुस्कान होगी। तो अंदर की आत्मा खुश है तो चेहरा भी प्रसन्न होगा। तो बाबा ने कहा विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। देवताओं के चेहरे देखो, मुस्कुराते हुए चेहरे। हम क्या करते हैं, हम या तो जोर जोर से हंसते हैं या फिर मुंह एकदम उतरा हुआ। तो दोनों ही नहीं चाहिए। अंदर से हम खुश हों तो चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो, ये बहुत सुंदर बात, तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर ना आए। चाहे कोई गाली दे, ये पक्का करना पड़ेगा, बहुत गहरा अभ्यास, बड़ा अभ्यास। कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, अपशब्द बोले, लेकिन चेहरे पर दुख की लहर ना आए, सदा प्रसन्नचित। ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला, उसने मुझे 1 घंटा सुनाया उल्टा पुल्टा, मैंने तो जवाब 1 ही सेकंड, 1 ही बार दिया। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई, फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, 1 घंटा सहन किया, उसने कुछ भी बोला, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई, खुद का चेहरा उतर गया, खुद दुखी हो गए। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनते। कोई चढ़ाए तो हम चढ़ गए, कोई उतार दे तो हम उतर गए, तो अपनी जीवन क्या रही? नहीं, गैस के गुब्बारे नहीं बनते। स्लोगन, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का अंदर में क्रोध नहीं। ये क्रोध सबसे बड़ा रोग, तो क्रोध का रोग नहीं। शीतल काया वाले योगी, अंदर से शीतल, स्वयं भी शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से, ईर्ष्या की दृष्टि नहीं, शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। ओम शांति।